स्वागत है आप सभी का बुकैब कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं वोकैबुलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उन वोकैबुलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस वोकैबुलरीज के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ कैप्रिसियस। हमें कैप्रिसियस का सिनोनिम फाइंड करना है। देखिए कैप्रिसियस का जो मीनिंग होता है, देखिए कैप्रिसियस का मीनिंग क्या होता है, आपका अस्थिर होता है। कैप्रिसियस मतलब आपका जो अस्थिर होता है, जो स्थिर ना हो, आपका परिवर्तनशील बोल सकते हो, परिवर्तनशील हो, जो आपका परिवर्तनशील या संवेगशील आपका क्या कहलाता है, कैप्रिसियस कहलाता है। इसका देखिए दूसरा मीनिंग क्या होता है, आपका सनकी होता है। कैप्रिसियस, आप कैप्रिसियस उन लोगों को भी बोलते हैं जो सनकी होते हैं, मनमोजी होते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, आपका कैप्रिसियस बोला जाता है उन्हें भी। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स देख लेते हैं। आपके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे कैप्रिसियस के। आपका वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल आपका परिवर्तनशील होता है। अनस्टेबल आपका क्या होता है, अस्थिर होता है। इम्पल्सिव आपका संवेगशील हो गया। पेंसिफुल आपका क्या हो गया, उमंगी हो गया या परिवर्तनशील या संवेगशील हो गया आपका। इनकंसिस्टेंट देख लेते हैं। इनकंसिस्टेंट आपका क्या कहलाता है, आपका अस्थिर कहलाता है। इन सबका मीनिंग क्या होता है, कुल मिलाकर आपका अस्थिर होता है, जो स्थिर ना हो। आपका कैप्रिसियस के सिनोनिम्स हो गए। आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए बिम्सिकल दे रखा है। देखिए बिम्सिकल का मतलब क्या होता है, आपका अस्थिर होता है। बिम्सिकल का मतलब होता है आपका अस्थिर होता है या सनकी होता है। सनकी या बहमी आप कह सकते हो। और आपका अनमूवेबल दे रखा है। अनमूवेबल का मतलब क्या हो गया, आपका स्थिर हो गया, जो मूव नहीं कर सकता, नॉट एबल टू मूव, आपका क्या हो गया, स्थिर हो गया। डिसाइसिव दे रखा है। देखिए डिसाइसिव आपका क्या हो गया, निर्णायक हो गया। डिसाइसिव का मतलब आपका क्या होता है, निर्णायक होता है, निर्णायक हो गया। हैविंग द पावर ऑफ डिटरमाइन एंड आउटकम आपका क्या हो गया, डिसाइसिव हो गया। स्टेबल आपका क्या कहलाता है, देखिए स्टेबल आपका अचल कहलाता है। अचर या स्थिर आपका क्या हो गया, स्टेबल जो स्थिर हो उसे क्या बोलते हैं, आप स्टेबल बोलते हैं। देखिए हमें सिनोनिम फाइंड करना था हमें यहाँ पे कैप्रिसियस का। देखिए कैप्रिसियस का मतलब अस्थिर होता है और बिम्सिकल का मतलब भी क्या होता है, अस्थिर होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ एडमोनिश। हमें एंटोनियम फाइंड करना है किसका, एडमोनिश का हमें एंटोनियम फाइंड करना है। देखिए एडमोनिश का आपका क्या होता है, आपका डांटना होता है। डांटना या फटकारना आपका क्या कहलाता है, एडमोनिश कहलाता है। फटकारना। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स दे रखे हैं एडमोनिश के। सिनोनिम्स देख लेते हैं। आपका स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, साइड। लैम्बेस्ट आपका कहलाता है बुरी तरीके से डांटना या चाबुक से मारना, आपका लैम्बेस्ट कहलाता है। ट्राउंस भी आपका क्या कहलाता है, आपका बुरी तरीके से डांटना, आपका ट्राउंस कहलाता है। बिरेट हो गया, कॉल ऑन द कॉर्पोरेट हो गया, रिप्रूफ हो गया, रैग हो गया, आपका क्या, इन सबके मीनिंग क्या होते हैं, आपका डांटना होते हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एडमोनिश के सारे क्या हो गए, आपके सिनोनिम्स हो गए। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन है हमारे पास कंडेम। कंडेम मतलब क्या क्या होता है, निंदा करना होता है। कंडेम करना आपका क्या कहलाता है, निंदा करना कहलाता है। ब्लेस मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद देना आपका क्या कहलाता है, ब्लेस कहलाता है। आशीर्वाद देना आपका क्या कहलाता है, आपका ब्लेस हो गया। प्रेज आपका देखिए प्रशंसा करना हो गया, प्रशंसा करना आपका क्या हो गया, प्रेस करना हो गया। कॉन्ग्रेचुलेट आपका क्या हो गया, आपका बधाई देना आपका क्या कहलाता है, आपका कॉन्ग्रेचुलेट कहलाता है, बधाई देना। क्वेश्चन में हमें एंटोनियम पूछा गया था किसका, एडमोनिश का। एडमोनिश आपका डांटना हो गया और प्रेज आपका क्या हो गया, आपका प्रशंसा करना हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंटोनियम्स। हमें एंटोनियम फाइंड करना है किसका, सैक्रेट का। हमें सैक्रेट का एंटोनियम फाइंड करना है। देखिए सैक्रेड का मतलब आपका क्या होता है, आपका पवित्र होता है। पवित्र आपका सैक्रेड हो गया। या रिलेटेड टू रिलीजियस आपका क्या हो गया, धार्मिक। सैक्रेड आपका क्या हो गया, धार्मिक हो गया, पवित्र हो गया। आपके यहाँ पे सिनोनिम्स दे रखे हैं। देखिए सैक्रेड के आपके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, आपके होली हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा, गॉडली हो जाएगा, आपका हेलोड हो जाएगा, आपका रिलीजियस हो जाएगा, वेनरेबल हो जाएगा, प्रोविडेंशियल हो जाएगा आपका, और आपका सैक्रोसेंट हो जाएगा आपका। इसके सबके मीनिंग क्या होते हैं, आपके पवित्र होते हैं, धार्मिक होते हैं। इन सबके मीनिंग पवित्र या धार्मिक आपके इन सबके मीनिंग होंगे। ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स आपके सैक्रेड के हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए पहला ऑप्शन हमें पायस दे रखा है। पायस आपका क्या होता है, धर्मनिष्ठ होता है। धर्मनिष्ठ आप या पवित्र बोल सकते हो या भक्त बोल सकते हो। आपका पायस क्या कहलाते हैं, ये पायस के मीनिंग हो गए।
हेलोड आपका क्या हो गया, पवित्र हो गया आपका। यहाँ पे अभी सिनोनिम्स में भी देखे थे आपका हेलोड था। डिवाइन भी आपका क्या हो गया, पवित्र हो गया। पवित्र या दैव्य या दिव्य आपका क्या कहलाता है, डिवाइन कहलाता है। प्रोफेन आपका क्या कहलाता है, देखिए प्रोफेन आपका मतलब होता है नापाक, जो चीज़ पवित्र ना हो, अपवित्र हो, आपका क्या कहलाती है, प्रोफेन कहलाती है। आप इस पर अपवित्र लिख सकते हो, अपवित्र या धर्मभ्रष्ट। धर्मभ्रष्ट आपका क्या हो गया, देखिए धर्मभ्रष्ट का मीनिंग में क्या होता है आपका, प्रोफेन होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। देखिए एंटोनियम फाइंड करने क्योंकि हमें एंटोनियम फाइंड करना था किसका, सैक्रेड का हमें एंटोनियम फाइंड करना था। सैक्रेड मतलब आपका पवित्र हो गया और प्रोफेन आपका आप क्या क्या हो गया, अपवित्र या नापाक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, एक जॉब कैरिंग नो सैलरी, एक ऐसी जॉब, एक ऐसी ड्यूटी जो जिसके लिए आपको कोई सैलरी ना मिलती हो, आपकी क्या कहलाती है, होनोरेरी कहलाती है। देखिए होनोरेरी का आपका क्या मतलब होता है, आपका मानद होता है। मानद क्या चीज़ होती है, देखिए मानद वो चीज़ होती है, ऐसी कोई सेवा, मानद क्या कहलाती है आपकी, यानी कि ऐसी कोई सेवा, ऐसी कोई ड्यूटी जिसके लिए आपको कोई सैलरी या वेतन नहीं मिलता हो, आप अपनी स्वेच्छा से आप वो काम करते हो, आप अपनी स्वेच्छा से वो ड्यूटी करते हो, ऐसी सेवा आपकी क्या कहलाती है, आपकी होनोरेरी कहलाती है। होनोरेरी में आपको कोई मानदेय, आपको कोई वेतन नहीं मिलता, आपका क्या कहलाता है, होनोरेरी कहलाती है। देखिए मेमेंटो आपका क्या हो गया, मेमेंटो होगा आपका स्मृति चिन्ह। मेमेंटो आपका क्या होगा, स्मृति चिन्ह आपका क्या कहलाता है, मेमेंटो कहलाता है। देखिए होनोरेरियम क्या कहलाता है, देखिए होनोरेरियम आपने कोई सेवा दी, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप अपने किसी कॉलेज में गए या किसी संस्था में गए, आपने वहाँ पर कोई काम किया, आपने वहाँ पर पढ़ाया या किसी चीज़ को आपने वहाँ पर आपने अपनी ड्यूटी निभाई, और उस ड्यूटी के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं आपको सम्मान के तौर पर आपको कुछ वेतन दें, आपको कुछ सैलरी दें, वो सैलरी आपकी क्या कहलाती है, आपकी होनोरेरियम कहलाती है। होनोरेरियम आपका क्या होता है, मानदेय होता है। मतलब आपको जो सम्मान के रूप में आपको किसी से जो सैलरी मिलती है, आपकी क्या कहलाती है, होनोरेरियम कहलाती है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में गए या ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पे कुछ काम किया, वहाँ पे कुछ ड्यूटी की, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं आपकी जो आपके काम से आपके काम से खुश हुए, आपके काम से प्रसन्न हुए, और आपको जाते जाते आपको सम्मान के रूप में जो सैलरी दी गई, आपको क्या कहलाती है, आपकी होनोरेरियम कहलाती है। देखिए मेमोरेंडम आपका क्या कहलाता है, आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है। आपका अनौपचारिक पत्र आपका क्या कहलाता है, मेमोरेंडम कहलाता है। अनौपचारिक पत्र मतलब जो पत्र ऑफिशियली ना हो, औपचारिक ना हो, आपका ऐसा कोई भी पत्र आपका क्या कहलाता है, आपका मेमोरेंडम कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, हाईली स्किल्ड। जो हाईली स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड आपका क्या कहलाता है, आपका निपुण कहलाता है, आपका कुशल कहलाता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रखा है, आपका कंज्यूमेट दे रखा है। कंज्यूमेट आपका क्या होता है, उत्कृष्ट होता है। उत्कृष्ट या निपुण आपका क्या कहलाता है, आपका कंज्यूमेट कहलाता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्विटरेट आपका क्या कहलाता है, आपका इन्विटरेट आपका कहलाता है जिद्दी या कट्टर, आपका क्या कहलाता है, इन्विटरेट कहलाता है। और नोटेरियस आपका कुख्यात या बदनाम कहलाता है। और मेलेड्रॉइट आपका मेलेड्रॉइट आपका क्या कहलाता है, नॉट स्किल्ड मतलब अकुशल, जो अकुशल हो, जिसमें कोई कुशल ही ना हो, जिसमें कोई योग्य ही ना, जिसमें कोई प्रतिभा ही ना हो, जिसमें कोई दक्षता ना हो, आपका क्या कहलाता है, आपका मेलोड्रॉइड कहलाता है। नॉट स्किल्ड, नॉट एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, आपका मेलोड्रॉइड कहलाता है। आई होप गाइस आपको वोकैबुलरीज का ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।